छोटा सा ठेला लगा है। मोहन उदास बैठा है। उसके सामने समोसे ठंडे पड़े हैं। पास ही हरिराम का ठेला चल रहा है। लंबी लाइन लगी है। लोग हंसते बोलते हरिराम के समोसे ले रहे हैं। हरिराम भैया, आज तो समोसे में जान डाल दी है। 2 प्लेट और पैक कर दो, घरवाली मार डालेगी नहीं तो। अरे भाभी को प्रणाम। लो गर्मा गर्म। आज आलू देसी घी में भुना है, ऊपर से नींबू और मेरा खास मसाला। लोग खुशी खुशी समोसे ले रहे थे। दूसरी तरफ मोहन चुपचाप बैठा था। उसके समोसे ठंडे पड़े थे और मक्खियां उड़ रही थीं। सुबह से शाम तक एक भी समोसा नहीं बिका। मोहन मन ही मन सोचने लगा, मैंने भी तो वही आलू उबाले, वही मसाला पीसा, फिर भी कोई मेरे ठेले पर नहीं आता। क्या सच में मेरे हाथों में स्वाद नहीं रहा? तभी वहां भोला काका आए। क्या बात है मोहन बेटा, फिर उदास बैठा है? काका, सुबह से एक भी समोसा नहीं बिका। हरिराम भैया के यहाँ देखिए, लाइन खत्म ही नहीं होती। भोला काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत तो तू करता है, बस एक जादू की कमी है। मोहन हैरान रह गया। जादू? काका कुछ बोले बिना चले गए। मोहन उदास होकर घर पहुंचा। माँ, आज फिर एक भी समोसा नहीं बिका। उसकी माँ गीता ने अलमारी से एक छोटी लाल बोतल निकाली। बेटा, ये तेरे बाबूजी का खानदानी मसाला है। पूरे इलाके में उनके समोसे इसी की वजह से मशहूर थे। मोहन हैरान रह गया। माँ बोली, इसमें सिर्फ स्वाद नहीं, मेहनत की पहचान भी है। मोहन ने उसी रात ठेले पर जाकर हर समोसे के मसाले में एक एक बूंद डाल दी। सुबह जब समोसे तले गए तो खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। सबसे पहले भोला काका और मास्टर जी आए। अरे मोहन, ऐसा समोसा तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। 2 नहीं, 4 पैक कर दे। धीरे धीरे पूरे बाजार की भीड़ मोहन के ठेले पर लग गई। उधर हरिराम अपने ठेले पर खड़ा था। उसके समोसे पड़े थे, पर कोई लेने नहीं आ रहा था। रात को उसने छुपकर देखा कि मोहनलाल बोतल से कुछ बूंदें डाल रहा है। अब हरिराम को शक हो गया। अगले दिन हरिराम ने भोला काका से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मोहन रात को समोसों में कुछ केमिकल डालता है। धीरे धीरे पूरे गांव में अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे, कहीं नशा तो नहीं डालता? मेरे बेटे को चक्कर आ रहे थे। समोसे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन सरपंच जगदीश ने पंचायत बुलाई। आज फैसला होगा कि मोहन दोषी है या बेगुनाह। हरिराम बोला, मैंने खुद देखा है कि ये रात में समोसों में कुछ डालता है। तब मोहन ने वो लाल बोतल सबके सामने रख दी। ये कोई केमिकल नहीं है, ये मेरे बाबूजी का खानदानी मसाला है। पूरे गांव से पूछा गया, क्या किसी को समोसे खाकर कोई बीमारी हुई? सब चुप रहे। सरपंच बोले, हरिराम, तूने बिना सबूत के अफवाह फैलाई है। सजा सुनाई गई। हरिराम पूरे गांव के सामने मोहन और उसकी मां से माफी मांगेगा। 1 महीने तक मोहन के ठेले पर काम करेगा। जिन जिन लोगों से झूठ कहा, सबको सच बताएगा। हरिराम शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। सीख। उस दिन गांव ने 3 बातें सीखी। मोहन ने सीखा, सच्चाई देर से जीतती है, पर जरूर जीतती है। हरिराम ने सीखा,
जलन की आग सबसे पहले खुद को जलाती है। और गांव वालों ने सीखा, अफवाह सच से ज्यादा खतरनाक होती है।